आसान नहीं है इनसे बचना। कौन जाने कब किस भेस में आपकी ओर चले आ रहे हों अंधेरे। मैं जानता था कि इसी प्रकार से अगर चलते रहेगा तो ये गेम ओवर है, कुछ नहीं हो सकता मेरा। और मैं जानता था कि बेस्ट ऑफ साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, सब प्रकार की ट्रीटमेंट लेके अगर मेरा कुछ नहीं हो पाया तो शायद आई एम कंडेम टू ड्रिंक एंड डाई, मुझे शायद शराब पीते पीते ही मरना पड़ेगा। मेरा नाम भूषण है और मैं एक शराबी हूँ। लगभग 30 साल हो गए अब शराब का घूंट पिया नहीं हूँ, लेकिन अपने आप को याद दिलाने के लिए अभी भी मैं यही बोलता हूँ कि मैं शराबी हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि कल अगर दोबारा गिलास उठाऊँगा तो मुझे पहले जैसी ही पीनी पड़ेगी। तो न पीने वाला शराबी आप कह सकते हैं। मेरा जन्म एक बहुत ही साधारण मिडिल क्लास मराठी फैमिली में हुआ था। फादर का ट्रांसफरेबल जॉब था, तो पहली से 10वीं कक्षा तक मेरे 10 स्कूल चेंज हो गए, अलग अलग जगह पर जाते थे। ज़्यादा मैं अकेला ही रहता था, क्योंकि हर जगह पर दोस्ती करता और दूसरे गांव पे चला जाता, तब तक दोस्त बदल जाते। तो ज़्यादातर मैं अकेला था, अपने आप ही में रहता था, अपने ही साथ विचारों में रहता था। कौन जाने कैसा होता होगा वो कमजोर लम्हा जब पहली बार कोई इंसान शराब का ग्लास उठाता है। क्या चलता होगा उसके मन में। फिर तब तक हम बम्बई आ चुके थे और बम्बई में वो एक पार्टी थी, मेरे भाई की, बड़े भाई की बर्थडे पार्टी थी, और मेरे भाई ने कैजुअली पूछा कि ट्राई करेगा थोड़ी, तो मैंने पीना चाहा और उस दिन बड़े संभल संभल के मैंने थोड़ा सा पिया। आमतौर पर एक रिजर्व्ड, एक शाय, एक न बात कर सकने वाला लड़का, उस दिन मैं पार्टी की जान बन गया। मैंने गाया क्या, मैंने नाचा क्या, मैंने जोक्स क्या कहे, और सब लोग मेरे भाई को बोलते हैं, यार तेरा भाई बड़ा मजाकिया आदमी है। मेरे भाई ने भी बोला, यार तू इतना सब कर सकता है, मालूम नहीं था। अरे उसको छोड़ो, उसके दोस्तों को छोड़ो, मेरे को मालूम नहीं था कि मैं इतना सब कर सकता हूँ। तो मैंने अलग अलग ब्रांड्स पी के देखे, अलग अलग टाइम पे पी के देखे, और हर टाइम पे शराब मुझे अच्छा ही अनुभव देती थी। 2-3 साल ऐसे जाने के बाद में जो नेक्स्ट स्टेज आई, वो स्टेज को मैं कहता हूँ कि आई फेल इन लव विद अल्कोहल। मैंने प्रोफेशन भी एडवर्टाइजिंग प्रोफेशन चुन लिया था, जहाँ आफ्टरनून ड्रिंकिंग को भी कोई गलत नहीं माना जाता था। कौन जाने कैसा होता होगा वो लम्हा जब किसी का परिवार पहली बार इस कड़वी शराब की कड़वी सच्चाई से सामना करता है। वो जहाँ नौकरी कर रहे थे तो वहाँ उनका प्रमोशन हो गया था और उनके कंपनी ने बहुत बड़ी पार्टी रखी थी उनके प्रमोशन के लिए। और वो पार्टी में हद से ज़्यादा, जो कोई भी लोग थे उनसे सबसे ज़्यादा शराब उन्होंने पी हुई थी। और हम रहते थे थाना में वो टाइम पे, और वो पार्टी थी मरीन लाइन से थाना के घर तक जो लाने के लिए जो मुझे कोशिश करनी पड़ी थी, वो इतनी ज़्यादा कोशिश करनी पड़ी थी, बिकॉज ट्रेन में जो 100-200 लोग वो कंपार्टमेंट में थे, उनके सामने ये नशे में धुत आदमी को लेके मैं थाना तक पहुंची। वो जो शर्म, वो जो डर, इट वॉज टू मच टू बेयर। वो जो उसका दिमाग पे वो एक डर पैदा हो जाता है, उनकी वजह से मेरे जो भी काफ़ी सब दोस्त थे, उनके साथ जो फ्रेंड्स थे हमारे कॉलेज में, सबसे रिश्ता टूट गया। और रियलाइजेशन मेरा बढ़ते गया कि लाइफ इज़ टोटली आउट ऑफ हैंड्स। टूट जाते हैं रिश्ते, सब बिखरने लगता है। धीरे धीरे एक धीमा जहर शरीर में, परिवार में, आसपास घुलने लगता है। एक समय माँ बाप के मैं ऐसा अभिमान हुआ करता था कि हमारा बेटा ऐसा है, हमारा बेटा वैसा है। अब ऐसी बात हो गई थी कि किसी को नज़र मिलाने जैसी बात नहीं रहती। पिताजी मेरे से बात नहीं कर रहे थे, ना भाई के साथ बनती थी, ना भाभी के साथ बनती थी। जहाँ नौकरी करता था, ना बॉस के साथ बनती थी, ना सबॉर्डिनेट्स के साथ बनती थी। कैसे वैसे मैं नौकरी पे जाता था, क्योंकि जाऊंगा नहीं तो हाजिरी नहीं लगेगी, हाजिरी नहीं लगेगी तो पैसा नहीं आएगा, और पैसा नहीं आएगा तो मैं शराब कैसे पीऊँगा। मैं जानता था कि इसी प्रकार से अगर चलते रहेगा तो ये गेम ओवर है, कुछ नहीं हो सकता मेरा।
और मैं जानता था कि बेस्ट ऑफ साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, सब प्रकार की ट्रीटमेंट लेके अगर मेरा कुछ नहीं हो पाया तो शायद आई एम कंडेम टू ड्रिंक एंड डाई, मुझे शायद शराब पीते पीते ही मरना पड़ेगा। जिस तरह से मेरी ज़िंदगी चल रही थी उसमें एक बच्चा ज़िंदगी में लाना वो मेरे प्लान में नहीं था। और एक्चुअली स्पीकिंग जब मेरा बच्चा होने के बाद मैं मेरे माँ बाप के घर पे गई थी और शराब के नशे में दूध आके वो छोटा 10-15 दिन का बच्चा हाथ में लेने की वो ये करते थे। सो वो जो टाइप का जो सब माहौल मैंने देखा और एक्सपीरियंस किया वो मेरे मन के उसके ऊपर इतने उसके गहरे प्रभाव पड़े। लेकिन इन्हीं अंधेरों में से कहीं कभी एक उम्मीद की किरण भी जगती है, हिम्मत की किरण, एक ऐसी लकीर रोशनी की जिसको थाम कर कोई इंसान आगे बढ़ जाता है। मेरी बीवी ने फिर भी मेरी बीवी ने छोड़ा नहीं था उम्मीद। आखिरी एक साइकेट्रिस्ट के पास लेके गई और फॉर्चुनेटली फॉर मी वो साइकेट्रिस्ट ने कुछ 5-1 हज़ार शराबियों की शराब छुड़ाई है, ऐसी रेपुटेशन थी। उसने बोला देख अल्कोहलिक्स एनोनिमस में जा। बोले ये क्या होता है? बोले तेरे जैसे ही लोगों के संगठन हैं जो लोग भूतपूर्व जीवन में शराबी हुआ करते थे, एक दूसरे की मदद से शराब से दूर रहते हैं। और उन्होंने जो उनको बताया, धीरे धीरे उनको समझा, अल्कोहलिक्स अनोनिमस ये कार्यक्रम के बारे में बताया, एल अनोन फैमिली ग्रुप्स के बारे में बताया कि ऐसी संस्थाएं हैं जो आपके मदद कर सकती है, डोंट लूज होप। और वहाँ पर जाके मुझे समझ में आया कि ये जो कार्यक्रम है बहुत सिंपल सा कार्यक्रम है। मैं बोला हाउ डू आई डू इट? और उन्होंने बोला एग्जैक्टली हाउ, ऑनेस्टी, ओपन माइंडेडनेस, विलिंगनेस। इनफैक्ट हमारा जो ये कार्यक्रम है 12 कदमों का जो कार्यक्रम जो कहा जाता है, इस कार्यक्रम का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है तेरा प्रामाणिकता से स्वीकार करके शराब ने तेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। ओपन माइंड रख कि जिस प्रकार से हम जी रहे इस प्रकार से अगर तू जिएगा तो तू भी ठीक हो सकता है। तो हम जैसा बताएंगे उसे स्वीकार करने का मन, खुला मन रख। और विलिंगनेस, जो हम कहेंगे वो ऐसा करना पड़ेगा तेरे को, जिस प्रकार से हम बोलेंगे उस प्रकार से करना पड़ेगा। ऐसे डन। क्योंकि अभी तक शराब ने इतना पीट चुका था कि मैं उसमें से किसी भी हालत में बाहर आना चाहता था। और अब पैसे भी खत्म हो गए थे, ना ट्रीटमेंट के पैसे थे ना कुछ करने के। और ये विनामूल्य मार्ग था, किसी ने मुझे नाम तक नहीं पूछा, पैसे नहीं मांगे, कुछ नहीं। मैं चालू हो गया। और फिर मुझे पता चला यूज द हॉल्ट प्रोग्राम। हॉल्ट यानी क्या? तो HALT, हंगर, एंगर, लोनलीनेस एंड टायर्डनेस, ये चारों को आपने रोकना है। क्योंकि जब भी आपको भूख लगती है तो पेट में जब भी आग पड़ती है तो वो आग आपको कंफ्यूज कर देती है कि मुझे शराब की प्यास लगी है कि मुझे भूख लगी है। तो हमेशा अगर पेट भरा हुआ रखेंगे, थोड़ा थोड़ा कुछ खाते रहेंगे, खास करके मीठा खाते रहेंगे, तो आपको जो क्रेविंग होती है अगले दिन वो क्रेविंग नहीं होती है या कम क्रेविंग होती है। आज भी कहा जाता है कि हमेशा आप अगर शराब से दूर रहने का कोशिश कर रहे हो या सिगरेट से दूर रहने का कोशिश कर रहे हो, हमेशा जेब में एक आधा चॉकलेट वॉकलेट रखिए। जब भी इच्छा होगी तो वो मीठा खा लो, मीठा खाओगे तो क्रेविंग कम हो जाती है। तो हंगर पहला। दूसरा है एंगर। जब भी मैं गुस्सा करता हूँ, अभी समझो मेरी शराब बंद है और मेरे बीवी ने बोल दिया अरे तू तो साला पीता था तभी अच्छा था, अभी नहीं पीता है, वो कोई हमारे ऊपर एहसान थोड़ी कर। अब गुस्सा हो गया। गुस्सा होने के बाद में मेरी फीलिंग्स मेरे काबू में नहीं रहती है। और जब भी मेरी फीलिंग्स काबू में नहीं रहती है तो मुझे याद क्या आता है, मैं साले इनको दिखा दूंगा। और दिखा क्या दूंगा? दिखाने के लिए मुझे शराब पीनी पड़ेगी। सो एंगर, मैक्सिमम रीजन फॉर रिलैप्स इज एंगर। तीसरा जो कारण है वो लोनलीनेस। कई सारे लोग शराब से दूर होने के बाद में अकेले बैठते और पुअर मी, अब तो क्या फायदा यार, जिंदगी चली गई, नौकरी चली गई, बीवी चली गई, बच्चे चले गए, अब कुछ नहीं बचा, अब मैं अकेला बचा, अब मेरी जिंदगी का कोई मायना नहीं रहा, तो वो दोबारा पीते। तो इसीलिए अवॉइड लोनलीनेस, अकेले नहीं बैठे रहने का, हमेशा लोगों के बीच में दरमियान बैठो या जिन्होंने शराब छोड़ी हुई है ऐसे एक के सदस्यों के बीच में रहो तो आपको ठीक लगेगा। एंड लास्ट इज टायर्डनेस। जब भी कभी भी हम लोग बहुत ज़्यादा थकान होती थी तो हमें रिलैक्सेशन के लिए हम लोग शराब यूज़ करते थे। तो आप
काम करिए जरूर, लेकिन इतना ज़्यादा मत काम करिए। शुरुआत की हम लोग कहते हैं 90 दिन अपने आप को बिल्कुल मॉनिटर करिए कि न भूख लगनी चाहिए, न गुस्सा आना चाहिए, न अकेले रहना चाहिए, न बहुत ज़्यादा थकान वाला काम करना चाहिए। इससे आप बचोगे। तो भले सिंपल मार्ग है, 1 डे एट अ टाइम। सिर्फ आज के दिन नहीं पीने का है, उतना तो कर सकता है तू। कल का किसने देखा है? पीना ही है तो कल पिएंगे, आज नहीं पिएंगे। और फिर मुझे पता चला कि भाई अगर मुझे ये जो रहना है, अगर ऐसा इसी प्रकार से 1 डे एट अ टाइम जिंदगी भर उपयुक्त जीवन जीना है और खुशी से जीना है, तो मेरी जिंदगी को कुछ मकसद चाहिए। तो ये मकसद क्या? अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने मकसद दिया, यूज योर लाइफ टू हेल्प अदर अल्कोहलिक्स। जैसे तेरे को किसी ना किसी ने बचाया, वैसे तू अब मदद कर बाकी लोगों को बचाने के लिए। तो मेरा ये फर्ज है कि हर वो पीड़ित शराबी, क्योंकि हम सब ट्रैप हुए हैं, हमको खुद ही को समझ में नहीं आता इसमें से बाहर कैसे निकलने का। अगर उसे मार्ग मिल जाए, एक दफा समझना आना चाहिए कि ये दरवाजा है, यहां से तुम बाहर निकल सकते हो, इतना तो भी उसको पहुंचे, इसके लिए मैं जिम्मेदार हूं। ऐसा ही हम लोग अल्कोहलिक्स एनोनिमस में मानते हैं। सो वहाँ से वापस हमारी दोस्ती शुरू हो गई और ईच डे इज़ अ रोमांटिक डे, ईच डे इज़ फुल ऑफ लव, full of happiness, and looking forward to live more and more and more happy years without alcohol with him, following our 12-step recovery program. वो दिन था मेरा लास्ट ड्रिंक, 22 नवंबर 1991। अब इस 22 नवंबर को 30 साल हो गए, हो जाएंगे शराब से दूर हुए हुए। अल्कोहलिक्स एनोनिमस के प्रोग्राम की जाने की वजह से उनको एक शराब के बिना वो जी सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं ज़िंदगी और खुशी से जी सकते हैं, वो मौका उनके प्रोग्राम ने दिया। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं है इन अंधेरों का सामना करना। मुश्किल है इन दैत्यों को अपने आप से दूर भगाना, अपने मन पर काबू पाना, अपने मन पर विजय प्राप्त करना। लेकिन हो सकता है, कर सकते हैं आप दूर अपनी जिंदगी का ये अंधेरा। अगर आप चाहते हैं कि आप या आपके जानने वाले शराब छोड़ नहीं पा रहे और उनको कोई मदद चाहिए, तो ईमेल करिए poisonswelove@gmail.com पर, यानी poisonswelove@gmail.com पर, या देखाइए वेबसाइट poisonswelove.org।